हमारे देश भारत में अंधविश्वास की कमी नहीं है। इतने सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन आज की दुनिया में भी जहां इंसान चांद पर भी पहुंच चुका है, ऐसे टाइम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे सब चीजों पर विश्वास करते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सालों पहले किसी अनाड़ी इंसान ने न जाने अपने मन में क्या खिचड़ी पकाई और कुछ भी बात बनाकर इसे फैला दिया। हालांकि सभी अंधविश्वास के पीछे तो विज्ञान नहीं है, लेकिन जितने भी हैं सब सच है। अंधविश्वास जिनके पीछे विज्ञान है वो सब किसी ने सोच समझ कर ही बताया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप अगर इनमें से किसी भी अंधविश्वास के शिकार हो तो वीडियो देखने के बाद वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर द 5 इंडियन सुपरस्टिशंस एंड लॉजिक बिहाइंड देम। नंबर 5, अवॉइड स्टैंडिंग अंडर पीपल ट्री एट नाइट। आप लोगों ने ये सुना होगा कि रात में पीपल ट्री के नीचे नहीं जाना चाहिए। लोगों का मानना है कि वहां पर कोई चुड़ैल रहती है, लेकिन सच में अगर वहां पर कोई चुड़ैल है तो वो दिन में क्यों नहीं दिखती? वो इसलिए क्योंकि रात में अंधेरा होता है और अंधेरे के चलते आपका दिमाग कुछ भी क्रिएट कर लेता है और आपके मन में एक डर बैठ जाता है। खैर, ये चुड़ैल वाली बात तो बिल्कुल झूठ है, लेकिन रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल सच है। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी रात में पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना। वो इसलिए नहीं क्योंकि उधर कोई चुड़ैल रहती है, ये आप भी जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। आपको पता होगा कि दिन में सभी पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन रात में वो हाइड्रोजन छोड़ते हैं। वैसे ये तो सभी पेड़ करते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ में ऐसी खास बात है कि वो रात में ही और अजीब हो जाता है और भारी मात्रा में हाइड्रोजन देता है। सो अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, यहाँ तक कि आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे रात में नहीं जाना चाहिए। नंबर 4, एडिंग 1 रुपी टू अ गिफ्ट सम। जी हाँ, मैं उसी शगुन के 1 रुपए की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की शादी हो या किसी की बर्थडे पार्टी हो, अगर कोई वहां पर पैसे दे रहा हो तो वो 1 रुपए ज्यादा देता है। जैसे 50 का 51, 100 का 101, और अगर 1000 रुपए देने हो तो 1001 रुपए देते हैं। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा तो नहीं है कि आपके 1 रुपए ज्यादा देने से वो करोड़पति बन जाएगा या फिर उस 1 रुपए से वो कोई चॉकलेट खाएगा। खैर, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं है, लेकिन एक लॉजिक जरूर है। एक्चुअली पुराने समय में लोगों का मानना था कि अगर हम किसी को गिफ्ट में पैसे दे रहे हैं तो लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लोग मानते थे कि 0 किसी नंबर के एंड में होता है। और अगर आप किसी को ऐसे 0 नंबर के साथ 50, 100, 1000 रुपए दोगे तो उसके लाइफ का भी दी एंड हो जाएगा। और ऐसे सब सोचकर उन्होंने 1 रुपया ज्यादा देने का प्रथा चालू किया ताकि वो कमबख्त 0 ना आए, और अभी भी लोग इसको फॉलो करते हैं। ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। नंबर 3, ब्रेकिंग मिरर ब्रिंग्स 7 years बैड लक। आपने ये सुना होगा कि दर्पण का टूटना अशुभ होता है और इसके टूटने से आने वाले 7 सालों तक आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, यानी कि आप 7 सालों तक अनलकी रहोगे। सो व्हाट द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड इट? एक्चुअली पुराने जमाने में मिरर बहुत महंगे आते थे और जितने महंगे ये होते थे उतनी अच्छी इनकी क्वालिटी नहीं होती थी, मतलब कि वैल्यू फॉर मनी नहीं होते थे। और उस समय लोगों ने दर्पण टूटने के नुकसान से बचने के लिए एक स्मार्ट तरीका सोचा और उन्होंने ये अफवाह फैला दिया कि दर्पण टूटने पर आप 7 सालों के लिए अनलकी हो जाओगे, और इसे सच मानकर लोग दर्पण का ध्यान से यूज करते थे। समय बदलता गया और धीरे धीरे दर्पण की क्वालिटी में भी सुधार हुआ और दर्पण की कीमत भी कम हो गई। लेकिन आज भी लोग ये मानते हैं कि दर्पण का टूटना 7 साल की बदकिस्मती लाता है। नंबर 2, डू नॉट ओपन अम्ब्रेला इनसाइड द हाउस। मुझे नहीं पता कि ये सुपरस्टिशन आपने कभी सुना है कि नहीं, लेकिन फिर भी इसके पीछे का लॉजिक जान लो। जैसे कि मैंने पहले कहा कि डू नॉट ओपन अम्ब्रेला इनसाइड द हाउस, यानी कि घर के अंदर छाता नहीं खोलना चाहिए। लोग ये मानते हैं कि घर के अंदर छाता खोलने से बैड लक आता है और आप पूरी दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली देखें तो ये कुछ हद तक सही भी है, पर ये बिल्कुल झूठ है कि इससे बैड लक आता है। एक्चुअली पुराने समय में छाते के तार बहुत मजबूत होते थे और उस समय अगर कोई घर के अंदर छाता खोलता था तो उस समय किसी को चोट लगने या किसी के सामान टूटने का खतरा भी होता था। तो उस समय के जो बुजुर्ग लोग थे वो जानते थे कि जिस काम को करने के लिए वो उन्हें मना करेंगे, ऑफ कोर्स वो उस काम को करेंगे ही। तो उन्होंने इसे रोकने की ये बात फैलाई कि अगर आप घर के अंदर छाता खोलोगे तो आप बदकिस्मत बन जाओगे, और इस डर से लोगों ने ये सब करना छोड़ दिया। वैसे हमारे पूर्वज कितने स्मार्ट थे, है ना। नंबर 1, डू नॉट कट योर नेल्स आफ्टर सनसेट। अभी तक मैंने जितने भी अंधविश्वास बताए उनमें से कुछ अंधविश्वास आपने शायद ही कभी सुना होगा,
लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए। लोगों को लगता है कि रात के वक्त नाखून काटने से उनके साथ कोई अनर्थ हो जाएगा। वैसे इसके पीछे कोई साइंस तो नहीं है, लेकिन एक लॉजिक जरूर है। आपको पता होगा कि पुराने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली नहीं होती थी, और बिजली नहीं है तो लाइट्स कैसे जलती? तो उस समय लोग आग से ही रोशनी करते थे, और आग से इतनी ज्यादा लाइट तो नहीं आती थी। तो उस समय के बुजुर्ग लोग रात के वक्त नाखून काटने से मना करते थे, ताकि लोग अंधेरे में नाखून की जगह अपना हाथ पैर ही न काट डाले। इसलिए उस समय दिन के वक्त ही नाखून काटे जाते थे, ताकि कोई हादसा ना हो। देखा जाए तो ये उस वक्त बिल्कुल सही भी था, लेकिन अभी के समय में भी जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, जहाँ रात में भी सभी घरों में दिन के जैसे रोशनी होती है, तो अभी के टाइम में भी इसे मानना बिल्कुल गलत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर जरूर करना जो अभी भी इन सब चीजों पर यकीन करते हैं। और मैंने अंधविश्वास के ऊपर एक और वीडियो भी बनाई हुई है, उसे भी आप देख लेना। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप इसका पार्ट 3 भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना, क्योंकि भारत में सुपरस्टिशंस की कमी नहीं है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।